देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन है। यह कोई साधारण तिथि नहीं, यह वह दिव्य क्षण है जब पूरा आकाश दीपों के प्रकाश से नहाया रहता है और देवता स्वयं मानव लोक में प्रसन्न होकर विचरते हैं। आज का दिन अत्यंत शुभ, अत्यंत पवित्र है, क्योंकि आज हम उस गूढ़ रहस्य की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास स्थापित कर देता है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का वह महापर्व जब भगवान स्वयं दीपों की ज्योति में प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं उसे केवल उपाय न समझें, बल्कि एक आस्था, एक अनुभव, एक साधना के रूप में ग्रहण करें। क्योंकि यह दीप साधना केवल एक क्रिया नहीं है, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आपकी भक्ति सीधा ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है और मां लक्ष्मी आपके द्वार पर स्थायी रूप से निवास करती है। आपने दीपावली के दिन भी दीप जलाए होंगे, मां लक्ष्मी से सुख, समृद्धि और धन का आशीर्वाद मांगा होगा। लेकिन याद रखिए, कार्तिक पूर्णिमा की यह रात किसी साधारण दीपावली की रात नहीं है। यह देवताओं की दीपावली है, वह क्षण जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और देवगण स्वयं धरती पर उतरते हैं। यही वह रात्रि है जब गंगा माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर स्नान करने वालों को करोड़ों गुना पुण्य का आशीर्वाद देती हैं। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरा पर विचरण करते हुए अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं, कहते हैं, यदि इस पवित्र रात्रि में भक्त 5 पवित्र स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर दे तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और फिर कभी लौटकर नहीं जाती। जहां ये दीप जलते हैं वहां न तो दरिद्रता ठहरती है, न कोई कष्ट उस द्वार को छू पाता है। महादेव की छत्र छाया वहां स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है और मां लक्ष्मी स्वयं रक्षा कवच बनकर अपने भक्त के द्वार पर बैठ जाती हैं। यह केवल कोई लोक कथा नहीं, यह वह अद्भुत रहस्य है जिसे स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती के समक्ष उद्घाटित किया था। उन्होंने कहा था, जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात यह दीप साधना करता है उसके घर कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। अब एकाग्र होकर सुनिए, यह साधना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की भक्ति का वह क्षण है जहां भाव ही मंत्र बन आता है। संध्या का प्रदोष काल अर्थात शाम 6 से 8 बजे का वह पवित्र समय जब देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर विचरते हैं और जब हर जलता हुआ दीपक ईश्वर तक पहुंचने वाला प्रकाश का सेतु बन जाता है। इसलिए इस समय 5 दीप अवश्य तैयार करें। मिट्टी के दीपक सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि मिट्टी में ही सृष्टि की मूल ऊर्जा बसती है। यदि नए दीप मिल जाएं तो उत्तम, न मिले तो पुराने दीपों को ढोकर शुद्ध जल से स्नान कराकर पुनः प्रयोग करें। और यदि मिट्टी का दीप उपलब्ध न हो तो आटे से बना दीप भी पूर्ण फलदायी होता है, क्योंकि देवता भाव देखते हैं, सामग्री नहीं। हर दीप की बत्ती अपने हाथों से बनाइए, रुई लें, उसे स्नेह से लंबा मोड़ें, मानो अपनी श्रद्धा को रूप दे रहे हों। फिर उस बत्ती को तिल के तेल, सरसों के तेल या फिर देसी घी में डुबो दें, क्योंकि इस दीप में केवल तेल नहीं जलता, उसमें आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास प्रज्वलित होता है। अब पहला दीप भगवान के चरणों में स्थापित करें। दीप जलाते समय नम्रता से कहें, हे प्रभु, इस दीप का प्रकाश हमारे घर, हमारे हृदय और हमारे कर्मों में उजाला फैलाए। इस ज्योति से अज्ञान का अंधकार मिटे और हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर प्रकाशित हो। अब आता है 5 दीपों को पवित्र स्थानों पर स्थापित करण एका क्रम। पहला दीप तुलसी माता के समीप, क्योंकि तुलसी स्वयं श्री लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी चाहे आंगन में है और या किसी गमले में, वहीं दीप रखकर श्रद्धापूर्वक विनती करें, हे तुलसी माता, हमारे जीवन से विषाद मिटाएं
और मां लक्ष्मी को हमारे द्वार पर स्थिर करें। दूसरा दीप घर के मुख्य द्वार पर चौखट के बाहर, यह दीप देवताओं को आमंत्रण देता है कि ए हे देवगण, यह घर अब प्रकाश का धाम है। दीप रखते हुए बोलें, शुभं करो कल्याणो आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। और यदि संस्कृत कठिन लगे तो सरल भाव से कहें, मां लक्ष्मी, यह दीप आप आशीर्वाद का प्रतीक है। हमारे घर में सदा प्रकाश, शांति और समृद्धि बनी रहे। यह दीप मात्र एक लौ नहीं, यह धन, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा का द्वार खोलने वाला दीप है। इसे रखते समय मन में श्रद्धा और सच्चे भाव जगाइए और विनम्रता पूर्वक कहिए, हे महालक्ष्मी माता, कृपा कर हमारे घर में मंगल प्रवेश करें। जैसे यह दीप तमस को हर रहा है, वैसे ही हमारे वन से दरिद्रता और अंधकार मिटाकर समृद्धि, शांति और उज्जवल भविष्य का प्रकाश फैलाएं। अब आता है तीसरा दीप, जिसे भगवान महादेव को समर्पित करना है। इसे अपने निकटतम शिव मंदिर की चौखट पर स्थिर भाव से रखें, क्योंकि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा भी अपने आप बरसने लगती है। दीप रखते समय भावपूर्वक प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे घर और परिवार के रक्षक बने, अपनी करुणा की छाया सदैव बनाए रखें और हमारे जीवन से हर संकट और पीड़ा दूर करें। इसके बाद श्रद्धा से यह दिव्य मंत्र उच्चारित करें, ओट नमो ज्योतिमय देवाय नमः संभवे दीपन ददामी देवेश गृहाण परम ऐश्वर। अर्थात, हे त्रिलोचन, हे देवाधिदेव शिव, जैसे यह दीप अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही हमारे जीवन से अज्ञान, शोक और बाधाओं का नाश करें। अब आता है चौथा दीप, जो जल तत्व को समर्पित होता है। यह जीवन, संतोष और अमृत ऊर्जा प्रतीक है। इसे किसी नदी, सरोवर, कुओं या बावड़ी के पास रखिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में एक स्वच्छ पात्र में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें और उसी को पवित्र सरस्वती तट का रूप मानकर दीप अर्पित करें। जल में दीप प्रवाह इत करने का अर्थ है अपने जीवन में शुद्धता, प्रवाह और संतुलन का स्वागत करना। जैसे जल जीवन को पोषित करता है, वैसे ही यह दीप हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है। दीप रखते हुए यह पावन मंत्र स्मरण करें, गंगेच यमुनेच गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेक्स्मिन सन्निधिं कुरु। और फिर शांत स्वर में कहें, हे मां गंगे, यह दीप आपके चरणों में अर्पित है। इसकी ज्योति हमारे जीवन को शुद्ध करे, हमारे घर में शांति, सुख और समृद्धि का नित्य प्रवाह बनाए रखे। अब विनम्र भाव से कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन से अंधकार दूर करें, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाएं। अब आता है पांचवां दीप, जो सबसे विशेष और रहस्यमय माना गया है। यह दीप किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि वृक्षों में देवताओं का वास होता है और उनकी जड़ें पृथ्वी और आकाश दोनों लोकों से जुड़ी होती हैं। यदि संभव हो तो बेल का वृक्ष चुने। यह महादेव को प्रिय है और अत्यंत शुभ फलदायी है। यदि बेल न मिले तो पीपल, आंवला या शमी वृक्ष भी समान रूप से दिव्य माने गए हैं। दीप रखने से पहले वृक्ष के नीचे थोड़ा चावल या तिल आसन के रूप में रखें, क्योंकि सूक्ष्मता में ही साधना की पूर्णता छिपी होती है। फिर गहरा श्वास लेकर शांत मन से दीप स्थापित करें और कहें, हे भगवान विष्णु, यह दीप आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन से दुख, पाप और अज्ञान का अंधकार दूर करें। मुझे भक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। फिर श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, दीपनं देहि जन आर्दन भक्तनाम पुण्यवर्धनम सर्व पाप प्रशमनम त्राही मां विष्णु केशव।
इसका अर्थ है, हे जनार्दन, यह दीप भक्तों के पुण्य को बढ़ाने वाला है, सभी पापों को शांत करने वाला है। हे विष्णु, हे केशव, मेरी रक्षा करें। अब आप देखिए, इन 5 दीपों में संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। तुलसी का दीप भक्ति का प्रतीक, द्वार का दीप स्वागत और समृद्धि का प्रतीक, शिव मंदिर का दीप समर्पण का प्रतीक, जल का दीप शुद्धता और संतुलन का प्रतीक, वृक्ष का दीप देव व ऊर्जा और स्थायित्व का प्रतीक। ये 5 दीप न केवल मां लक्ष्मी को आपके घर आमंत्रित करते हैं, बल्कि मनुष्य के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी को शुद्ध कर देते हैं। इसीलिए यह साधना हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही फलदायी, दिव्य और प्रभावशाली है। और जब आप ये सब पूर्ण कर लें तो कुछ पल मौन होकर प्रभु से संवाद करें, क्योंकि जब भक्त मां से मन की बात कहता है तो मां सुनती ही नहीं, प्रत्युत्तर भी देती है। फिर कोमल स्वर में कहें, हे मां लक्ष्मी, यदि मुझसे किसी क्रिया में कोई कमी रह गई हो तो मेरे भावों को स्वीकार करें। अब अपनी दोनों हथेलियां जोड़िए और मन में ये भाव उत्पन्न कीजिए, हे प्रभु, मुझे ऐसा श्रम दें जो योग्य बने। मेरे घर को केवल धन संपन्न नहीं बल्कि धर्म संपन्न भी बनाएं, क्योंकि जहां धर्म का दीप जलता है वहां लक्ष्मी स्वयं सदा के लिए निवास करती है। याद रखिए, सिर्फ धन मांगना लक्ष्मी साधना नहीं है, बल्कि धन का सदुपयोग करना, यही सच्ची लक्ष्मी उपासना है। इसलिए आज की इस पावन कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में, जब आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण तेज से दमक रहा हो, जब देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण कर रहे हों, उस समय अपने दीपक के प्रकाश में मौन होकर यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारा जीवन सरल, सौम्य और पवित्र बनाएं। हमारे घर में प्रेम का दीप सदा जलता रहे, हर्ष और स्वास्थ्य का वास हो, संतोष और दान की भावना कभी न बुझे और हम किसी का भी अहित न सोचें। जो ये साधना भाव से करता है उसके घर केवल रोशनी नहीं फैलती, कर्म, विचार और आत्मा भी आलोकित हो उठते हैं। और जब आप इस दीपक की लौ को देखेंगे तो उसमें केवल अग्नि नहीं, अपने भीतर के प्रकाश की झलक पाएंगे। अब इस संदेश को अपने तक सीमित न रखें, जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें भी ये 5 दीप साधना अवश्य बताइए, क्योंकि जब एक दीप दूसरे को जलाता है तो अंधकार कहीं भी टिक नहीं पाता। याद रखिए, आपका मन निर्मल है, आपकी भावना सच्ची है, इसलिए ये 5 दीप आपके जीवन में चमत्कार बनकर अवतरित होंगे। आपके घर में सदा प्रकाश हो, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और मां लक्ष्मी सदा आपके द्वार पर निवास करें। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दें, हमारा मार्ग उज्जवल करें और इस कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को हमारे जीवन का नया आरंभ बना दें। इसलिए आज जब संध्या ढले और तारे जी लमिलाने लगे तो 5 दीपक अवश्य जलाएं। फिर देखिए कैसे यह साधना आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आती है।